हेलो एंड वेलकम गाइस टू द ई सबक। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि अभी हमने जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न हमें पता चला कि जम्मू का जो पैटर्न है वो ओल्ड पैटर्न से आया है। जो जम्मू वालों का पैटर्न है वो ओल्ड से आया है, और जो कश्मीर वाला का पैटर्न है, कश्मीर डिवीज़न में जो पैटर्न आया है वो न्यू पैटर्न से आया हुआ है। तो इस लिहाज से हमने एक आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू में पैटर्न अगर ओल्ड हिसाब के साथ आ रहा है तो वहाँ पर पैटर्न जो है कैसा होगा। तो इसी के लिहाज से हमने एक पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर लाया आपके साथ। तो ताकि आपको पता चले कि अगर पिछले वाला पैटर्न जो आ रहा है तो उसमें से हमारे से क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरीके से होंगे और किस हिसाब से होंगे। तो ये पिछले साल का पिछले ओल्ड पैटर्न का एक फॉर्मेट है, और उसी से हमने ये लिया है ताकि आपके साथ शेयर करें और आपको पता चले जो ओल्ड वाला फॉर्मेट है वो कैसे होता था और उसका एग्ज़ाम और उसके क्वेश्चंस कैसे होते थे। ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हमें पता चला आज इंग्लिश के पेपर में हमने देखा कि जो जम्मू में है, जम्मू में वो ओल्ड पैटर्न से पेपर आ रहे हैं और कश्मीर में न्यू पैटर्न से पेपर आ रहे हैं। पता नहीं उसमें गलती क्या है और क्यों उन्होंने ओल्ड पैटर्न जम्मू में डाला है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दोनों पैटर्न से आप ऑलरेडी आपके पास मॉडल पेपर जो है वो न्यू पैटर्न का आया हुआ है, चैनल पे अवेलेबल है। और अभी गेस्ट पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। फिजिक्स का पिछला वाला पेपर जो है, एक मैथ का जो पिछला वाला पेपर जो है वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ जो मैथ का है ओल्ड पैटर्न जम्मू के लिए, उसके क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आ सकता है। जैसे कि आ रहा है, आज हमने चेक किया कि जम्मू में जो है वो ओल्ड पैटर्न से आ रहा है। तो वही आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जम्मू में आया ओल्ड पैटर्न से पेपर फिर से आया तो इस पैटर्न के हिसाब से पेपर आ सकता है। तो पहले आप देख लोगे कि यहाँ पर जो नोट लिखा है कि 60% ही मार्क्स करने हैं, तो इस नोट को आप मानो ही मत, क्योंकि ये नोट इसलिए था उस टाइम कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से ये नोट दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्क्स है वो सारे ही करने हैं, यहाँ पर इस नोट की तरफ आप देखो ही मत। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सेक्शन ए में ऐसे एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर लगे द नंबर्स डैशेस एंड डैशेस आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, जैसे आपको पता है 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आया है फाइंड द एक्स इन 4x+5, 4x बाई 5+1, 8x बाई 5+1। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसे होगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना बन जाएगा, 4x+5 इज इक्वल टू 8x+1/5। 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 को इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक मार्क्स के। ऐसे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2700, तो हमें पता है हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27 और 3 आएगा, और 3 जीरोज लगेंगे, जीरो का आ जाएगा। तो इसका जो क्यूब रूट है वो क्या आएगा, वो 30 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपका जो पैटर्न है बहुत इजी था। पिछला वाला पैटर्न जो ओल्ड पैटर्न था वो इजी था, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ आपको ये ओल्ड पैटर्न सिर्फ जम्मू डिवीजन के लिए। और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ये ओल्ड पैटर्न से क्वेश्चन है। अगर आपके पास ओल्ड पैटर्न का पेपर आ गया तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। तो आप एक बार इससे भी गो थ्रू कर लीजिए, क्या पता दूसरे मैथ में भी आपके पास ओल्ड पैटर्न ही आ जाए। तो आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे होंगे, किए होंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंड करने में, और आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन पेपर को इजीली हैंडल करने में। ठीक है। तो पहले तो सेक्शन ए वाला जो है वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, A to Z ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक्शन बी, इसमें 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत आसान है। जैसे लिखा है एट द फॉलोइंग, इन सब को आपस में प्लस ही करना है। ठीक है। और जो भी अपोजिट साइन वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं दिखा ही दूँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर AB-BC प्लस करेंगे BC-CA प्लस करेंगे CA-AB। अब देखो जो अपोजिट साइन वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन जो वाले हैं वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन अपोजिट साइन वाले हैं, ये देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये और कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा आंसर।
ऐसे 2/3 का परसेंटेज, 2/3 का परसेंटेज कैसे होगा, 2/3 इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज निकल जाएगी। यहाँ पर एरिया ऑफ रम्बस दिया हुआ है, डायगोनल एक भी दी हुई है, अनदर डायगोनल ढूंढनी है, तो कैसे लगे, एरिया ऑफ रम्बस की फार्मूला लगा है 1/2 d1 इंटू d2 लगा के यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ऐसे लिख रहा है यहाँ पर कि 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 880 रुपये की कोई चीज़ थी, तो उसको भेजा गया कि 714 में, तो इसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो कैसे डिफरेंस करके उस डिस्काउंट को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, यानी कि 840 माइनस 714 डिवाइड बाई 840 करके हमारे पास इंटू 100 करके हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। यानी कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं ओल्ड पैटर्न के जम्मू डिवीजन के लिए। तो तीसरा वाला जो सेक्शन होगा हमारे पास वो होगा 3 मार्क्स का। जैसे यहाँ पर आ गया है कि सिंपलीफाई इस चीज़ को करना है, तो पहले इसको सिंपलीफाई कैसे करें, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे उसके साथ इसका आपस में इसके साथ एडिशन करेंगे, तो हमारे पास ये सिंपलीफाई बहुत ही आसान से हो जाएगा। ठीक है, तो चले आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं ओल्ड पैटर्न में। तो लास्ट वाला जो डी सेक्शन वाला है, पहले हम इस वाले सेक्शन को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इस सेक्शन में भी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के, तो बहुत ही आसान होंगे। a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला लगानी है, यानी कि 194206। तो कैसे नहीं, यहाँ पर कॉमन हमें देखना है, बहुत ही ईजी, जो बहुत ही नज़दीक दोनों में से हो जाएगा। तो इसका नज़दीक कौन होगा 200 और इसका नज़दीक कौन होगा 200। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 6 और इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 6। तो बन गई फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आसानी से इस पे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे मिनिमाइज मिनिमम दोनों में कौन है। तो यहाँ पर x रेज़्ड पावर 5 है, x रेज़्ड पावर 3 है, तो दोनों में मिनिमम कौन सा वाला है, x रेज़्ड पावर 3 है, तो इसको बाहर निकालेंगे, यानी कि यहाँ से x रेज़्ड पावर 3 को बाहर निकाल के यहाँ क्या बचेगा 16 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 2 माइनस 144। इसी को फर्दर नीचे करके ये भी फार्मूला बन जाएगी, जैसे कि x रेज़्ड पावर 3 इंटू 4x का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा -12 का स्क्वायर। देखो फार्मूला बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आगे जाके ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली डिवाइड करना है, जैसे हम बाकी चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं ना, जैसे भी अलजेब्रिक में डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। इसको बस डिवाइड एक बड़ा सा बॉक्स लगा के डिवाइड करो, यहाँ से तो डिवाइड में से ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो लास्ट वाला जो डी वाला सेक्शन है 5 मार्कस का सेक्शन है, इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रम्बस। तो रम्बस की कंस्ट्रक्शन करनी है, और दो साइड्स तो दिए हुए हैं, बी एन भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, यानी कि दोनों की डायगोनल्स दी हुई है। ठीक है, अगर बी ई एन डी हमें बनाना है, बी ई एन और डी, ये हमारे एक पास रम्बस बनाना हो, तो क्या क्या दिया है इसने, बी एन भी दिया है और डी ई भी दिया है। तो बहुत इजीली हम बना सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करके इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, दोनों में से एक डायगोनल को खींचेंगे ऐसे करके स्केल के साथ, फिर यहाँ पर हम अपना जो है वो कंपास खोलेंगे, तो कंपास खोल के कितना ले लेंगे, उतना ले लेंगे जितनी हमारी मर्जी, लेकिन इक्वली ले लेंगे। जितने जो हमारा कंपास है वो आधे से ज़्यादा, इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलेंगे, और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, दूसरे आर्क यहाँ। अब कंपास को उठाएंगे बिना छुए यहाँ पर रखेंगे, और एक आर्क यहाँ पर रखेंगे, दूसरी आर्क यहाँ पर आए, इनको ज्वाइन करके हमारे पास एक रम्बस बन जाएगा। बहुत ही आसान है और आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो डी ई है इसकी लेंथ आप ले लेंगे कंपास में, यानी कि पहले आपने एक लाइन खींची, कौन सी वाली, बी एन की लाइन खींचोगे, बी एन कितनी 5.6 मीटर की। उसके बाद क्या, कंपास को खोलोगे 6.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लगाओगे, यहाँ से भी लगाओगे, कितना 6.5 का आधा, यानी कि 6.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर का आधा लगाओगे, और यहाँ से भी एक आर काटोगे, यहाँ से भी एक आर काटोगे, फिर यहाँ से उठा के बिना कंपास को छुए यहाँ से एक आर काटोगे, यहाँ से एक आर काटोगे, आपके पास रम्बस आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्डलेटर बहुत ही ईजी है। क्या इसने कहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर कार्डलेटर एमओ भी दिया है, ओआर भी दिया है, और एंगल्स भी दिए हुए। सिंपल ही करना है, बहुत ही आसान है, कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, बेस लगानी है, बेस के बाद एंगल्स हमें मेजर करके उनको कंपास के साथ कट करके उनको ज्वाइन करने हैं, आराम से हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको सिलेंडर का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया पता होगा। तो सिलेंडर में हमारे पास तीन चीज़ें आती है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम आता है, एक सिलेंडर का एक सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम आता है, एक सिलेंडर का हमारे पास क्या आता है, एक सिलेंडर का हमारे पास आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम जो होगा बराबर, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होगा, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसके बराबर होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें आराम से हम ये वाली फार्मूला लगा के यहाँ से हम हाइट को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस इज दिस एंड वॉल्यूम इज दिस। बेस एरिया भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर होता है। बेस एरिया अगर हम देखेंगे, ये वाला हमारे पास यहाँ पर आ गया क्यूब जो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये जो नीचे वाला ये वाला जो है, ये वाला इसको कहते हैं बेस एरिया। तो इसका एरिया भी हमारे पास दिया हुआ है। पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि इसकी डायमेंशन क्या है। ये वाली जो लेंथ वाली, ये वाली जो बड़ी वाली है इसको लेंथ कहते हैं, और जो अंदर वाली है इसको कहते हैं ब्रेड्थ। और लेंथ और ब्रेड्थ की दी हुई है, इसी को हम बेस एरिया कहते हैं। वो दिया हुआ है 180 का, और ये जो वॉल्यूम है वो भी दिया हुआ 900 सेंटीमीटर का, 900 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब इन दोनों की जगह क्या डालना है, 180 डालना है, 180 डालना है। तो कितना 180 इंटू एच हो जाएगा बराबर 900 के बराबर। तो और यहाँ से हम एच की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ आर एस 12600 फॉर 2 ईयर्स 10% एवं कंपाउंडिंग एनुअली। तो कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो यानी कि डायरेक्ट फार्मूला लगानी है। डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम डायरेक्ट इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होती है फार्मूला, पी इंटू 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर एन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शॉपकीपर ने बाई किया 80 आर्टिकल्स और उस पर सेल के 60% प्रॉफिट के। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस तो हमें पता ही है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो और बस इतने ही क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रख लेना। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, जम्मू वालों के लिए है, जम्मू ओल्ड पैटर्न के लिए है। ठीक है, जो ओल्ड पैटर्न है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया गया है, क्योंकि आज जो इंग्लिश पेपर है जम्मू डिवीजन में जो आया है वो आया है ओल्ड पैटर्न में। तो आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आपको ओल्ड पैटर्न का भी एक सीरीज दिखा दी आपको। अगर इस तरीके से पेपर आया तो आप वेल प्रिपेयर्ड पहले से ही रहोगे। और अगर आप न्यू पैटर्न को भी जांच लो तो इससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, या इस पे एक वीडियो भी आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको भी देख लो। और इस पे इस चैनल पे ऑलरेडी हमने जो है न्यू वाले पैटर्न जो है ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो दोनों के लिए, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के लिए। लेकिन ये जो वाला पैटर्न है ये सिर्फ किसके लिए, जम्मू डिवीजन के लिए, क्योंकि उनका जो है आज ओल्ड पैटर्न आया हुआ है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए, कोई भी परेशानी है, कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट करो, हमारी टीम आपको ज़रूरी जवाब देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।